ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब कि उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये। और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे वो। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले ले। औकात नहीं है इसलिए हिंदुस्तान आगे जा रहा है, और तुम लोगों का औकात बहुत है इसलिए तुम लोग गिरते जा रहे हो। तुम लोगों ने दुनिया को एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिए हो। क्या जानते हो? आतंकवादी, टेररिस्ट। पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं वही कंट्री में आतंकवादी अटैक होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूएई में भारत माता के जय के नारे लगा है, ये तो आप लोगों को मालूम है। सिर्फ भारत माता के जय के नारे नहीं, जय श्री राम के नारे भी लगा है, क्योंकि मोदी जी के इवेंट था, ये तो आप लोगों को मालूम है। मोदी जी के इवेंट था इसलिए भारत माता के जय के नारे लगा है और जय श्री राम के नारे भी लगा है। ये सुन के एक देश को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप लोग समझ गए हैं कौन सा देश हो सकता है? हाँ, पाकिस्तान। यूएई में भारत माता के जय के नारे लग रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वीज़ा को बैन किया जा रहा है। पाकिस्तान के पब्लिक यूएई जा नहीं पा रहा है और वहीं पे मंदिर बन रहा है। भारत माता के जय के नारे भी लग रहा है, जय श्री राम के नारे भी लग रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा झटका लगा है पाकिस्तानी पब्लिक को। वही वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलेगा नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। आप लोग तो शेयर नहीं करते हैं मेरे वीडियो को, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, मेरा अच्छा होगा। मैं आप लोगों का भाई हूँ ये सोच के मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो है। भारत माता के जय के नारे लगा है यूएई में, जय श्री राम के नारे लगा है यूएई में। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2 रोजा दौरे के लिए यूएई पहुंचे तो यूएई में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मैं साजिदा परवीन। और आपका? नसरुल्लाह राना। क्या करती है मैम आप? मैं हॉलैंड से आई हुई हूँ वैसे तो। अच्छा, जी, वेकेशन पे आए हैं। जबरदस्त। तो कैसे गुजर रही हैं आपकी छुट्टियाँ? बस अच्छी गुजर रही। कुछ हम तो थोड़े से बीमार हो गए थे, अच्छा, तो अभी ये कल भी इनको थे, अभी आज कुछ ठीक हुए हैं। सही। अच्छा, आपको पता होगा शायद कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोजा दौरे पर यूएई में गए और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। भारत माता जय के नारे लगाए, मतलब पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब कि उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। अच्छा,
हाँ हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया, उसने रिजेक्ट किया उनको, कोई भी प्लान हो उसका है। नहीं तो इंडिया को पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा करना चाहिए और क्या कभी पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया है? पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हर तरह पूरी दुनिया में हर के साथ, अपनी तरफ से हर के साथ अच्छा सलूक करता है और सबको वेलकम करता है। लेकिन खसूसन इंडिया जो है ना, हम उसे जवाब वेलकम में करते हैं, वो हमें जो रिजेक्ट कर देता है। सर देखें, ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानियों तक ही महदूद है। दुबई में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते भी हैं, एक साथ रहते भी हैं, एक साथ नौकरियां भी करते हैं, उनमें भाईचारा भी देखा जाता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है? हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है मजहब को लेकर, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है? मेरा ख्याल है यहीं तक महदूद है। वैसे वहाँ तो मिलजुल के रहते हैं, रहना पड़ता है वहाँ, क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है कि हम वहाँ अकेले, मतलब कि भाईचारे के साथ ही रहना चाहता। हम भी करते हैं ऐसे, यहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर भी रहते हैं। हाँ ये है कि फर्क तो नहीं हम करते कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी, वो भी नहीं करते। पर ये है कि इंसानियत के ऊपर के हम भाईचारे के साथ रहें। यहाँ हम दूसरे मुल्क में क्यों लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है। अब ये देखे ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उनके लिए एक इवेंट का इनेकाद किया गया एहलान मोदी के नाम से। दुबई के एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर उनके लिए एक इवेंट का एहतमाम किया गया। और आपको मजे की बात ये बताऊं, और हमने देखा कि उस इवेंट में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। हमने अक्सर ये देखा है कि इंडिया अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करता है। जहां भी जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और बाकी लोग भी जो है इंडियन कल्चर के रंग में रंग जाते हैं। इसलिए वो मेजोरिटी में है, इसलिए है। हाँ, हम लोग मिनोरिटी में होते हैं, मुसलमान मिनोरिटी में हमेशा रहता है। इसलिए कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने जो पाकिस्तानी उनके लिए करे, कुछ इंतजाम को ऐसे करे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ भी मजबूत हो। होना चाहिए। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। लेकिन सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने, हम अपनी गलती को एडमिट क्यों नहीं कर लेते? लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ पर, हमने जो देखा हुआ है, फिल्में भी देखी हुई हैं, हमारे यार दोस्त भी गए हैं, वो कहते हैं जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल करते हैं, मुतस्सब इतना करते हैं, जितने गरीब तबका मुसलमानों का है उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करते हैं, और जो अमीर हैं वो तो वैसे ही इधर उधर से निकल जाते हैं। अच्छा, आप अभी किस कंट्री से आए? मैं नीदरलैंड से हम आए। नीदरलैंड में हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज रहती हैं? दोनों रहती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की नहीं चीज होती है। वहाँ पर एक दूसरे को इंसाफ मिलता है और कोई किसी के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाता, मुतस्सब भी नहीं है। ये वही बात तो मैं कह रही हूँ कि ये आपके मुल्क के कवानीन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके मुल्क के कवानीन हिंदू को कितने राइट्स देता है और मुस्लिम को कितने राइट देता है। अब यही बात मैं दुबई की कर रही हूँ कि दुबई में भी हिंदू मुस्लिम मिलके रहता है। आप नीदरलैंड से आए हैं, वहाँ पे भी आपने हिंदू मुस्लिम को मिलके रहते हुए देखा, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत कम है ना। पाकिस्तान भी तो यहाँ हिंदुओं को सारी जो है फैसिलिटीज दे रहा है, पाकिस्तान भी तो देता है ना। लेकिन हिंदुओं के साथ जो हमें मसले मसाइल दिखाए जाते हैं वो हमारे ना मीडिया पे बताए जाते हैं ना ऑन कैमरा लाए जाते हैं। मतलब लाने चाहिए जो मसाइल है, वो तो उसका हल यही है कि सामने आए। हाँ जी, उसको हल किया जाए। अब आप ये देखें कि इंडिया अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करता है, लेकिन हमने कभी अपनी सकाफत, अपना कल्चर सर उस तरह से प्रमोट नहीं किया। हमें करना चाहिए, हमारा कल्चर जो है हमें बताना चाहिए, हमारा ये कल्चर है। किसी को दुख ना दो, है मिनोरिटी जो है उसको साथ मिलकर जुल के रहो, उनकी राइट दो। आपका नाम? जिकत भट्ट। जिक्कत, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको इस खबर का पता होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे। वहाँ पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर उनका वेलकम किया और भारत माता जय के नारे लगाए। और हमने देखा यूएई को इंडिया के रंग में रंगा हुआ, किस तरह वो इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इंडिया जिनकी सुनता है, जाहिर सी बात है वो भी लोग उनकी सुनेंगे, सीधी सी बात है। और जहाँ तक नारे लगाने की बात है, वो अपने मुल्क को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे तो ही दुनिया में उनका नाम होगा, जाहिर सी बात है। यही बात अगर पाकिस्तान को समझ आए, पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट करे हर मुल्क में जाके, हर जगह पे जाके, वो भी कर सकता है। लेकिन
हमारे जैसे ये माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब है, अब मैं ये पार्टीबाजी में तो नहीं आऊँगा। अब जैसे हमारे नून लीग पार्टी के चेयरमैन है ये नवाज शरीफ साहब, ये जहाँ भी जाते हैं उनकी तो मानते हैं पर उनसे अपने नहीं बनवाते। ये हमारे मीडिया में सबको पता है। अब इमरान खान जाता था, इमरान खान उनकी नहीं सुनता, तो इसका मतलब ये था कि वो भी नहीं सुनेंगे। ये तो समझ आता है, जब हम उनकी सुन रहे हैं उनको भी चाहिए हमारी भी सुने, हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें। लेकिन हमने आज तक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं किया। वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क को ग्रो करना है, सीधी सी बात है। अब आप देखें कि इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती पहले से थी, लेकिन अब उनकी दोस्ती मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वहां पर एक और स्लोगन चल रहा है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। वो इसलिए चल रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूईटी नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है, यूएई में लेके जा रहा है। क्यों? वो उनको पता है यार यही मुल्क है जो पाकिस्तान से हिस्सा लेकर हमें दे सकता है, इसलिए वो उनके साथ। हम ये बात अफगानिस्तान के बारे में करते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को यूज कर रहा है पाकिस्तान के लिए, आज हम ये बात यूएई के लिए कर रहे हैं। देखिए, इंडिया ने भी हर मुल्क के साथ अपने राब्ते खुद इस्तवार किए हैं ना, तो पाकिस्तान भी अपने डायरेक्ट वे खुद बनाता। हम, ये हमारी गलती है, इसका मलबा हम इंडिया पर नहीं डाल सकते। नहीं, देखे ना, दोगलापना भी तो एक चीज होती है ना। हम मुस्लिम हैं, हम ऐसे दोगलापना क्यों दिखाएंगे? हम अगर वो दिखा रहा है, वो जाहिर सी बात है, जब जड़ें काटनी हो ना तब नीचे होना पड़ता है। अच्छा, मुसलमान पर आकर हमारी ये बात क्यों ठहर जाती है कि हम मुसलमान हैं, हम ही जन्नत के हकदार हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं, हम ही ईमानदार हैं। लेकिन अब यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं है, इंडिया के साथ जिनके साथ बन रही है, क्या वो कंट्रीज मुसलमान नहीं है? हम ही सिर्फ एक मुसलमान और जन्नत के हकदार रह गए हैं। जन्नत के और अगर चले हम मानते हैं हम सबसे ज्यादा सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, तो फिर हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, सीधी सी बात है। जो अब मैं बात खोलूंगा तो वो बहुत ज्यादा खुल जाएगी एज अ जर्नलिस्ट। खोले ना, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि 4 हमारी तरफ उठ रही हैं, तो हमें किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको आपके मुल्क में खालिस नमक नहीं मिलता, आप नमक की बात कर रहे हैं, नमक की कानें यहाँ पर हैं। आपने नमक की बात की कि नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया हमारे नाम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में नमक बेच रहा है, तो पाकिस्तान में तो नमक खुद जो है 1 नंबर नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, जो नमक आप खरीदते हैं 4 चम्मच भी हांडी में डालो, नमक का टेस्ट ही नहीं आता। चले यहीं पे बात कर लेते हैं, सारी गेम पैसे की। अब मैं बताता हूँ, अगर मैं फर्ज करो किसी के अदारे के बारे में बात करूं तो वो गलत हो जाएगा। अब देखें, नमक वहां पे जा रहा है, वहां से पूरे मुल्क में जा रहा है, डायरेक्ट पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान में वो काम हो रहे हैं जो सिर्फ पैसे पे हो रहे हैं और पूरी दुनिया में नहीं हो रहे। ये आपने भी नोट किया होगा, पूरे पाकिस्तान में वो काम हुआ। पर मैं इशू उठाऊंगा ना तो वो बात बहुत आगे चली जाएगी, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। बच्चों के जो केसेस हुए हैं, जो आगे और भी बड़े गलत काम जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो सब पैसे की बेस पे हो रहे हैं। पैसा चल रहा है, वो काम हो रहे हैं, पैसा रुक जाए वो काम ही ना हो। अब आप ये देखें ना, हमारे मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं। 4 से 5 दिन हो गए इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क को चलाना किसने, लीड किसने करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 टर्न पूरे हो गए हैं, कह रहे हैं जी तीसरा भी उनका ही आएगा, और अब आप देख लें वो चांद पर पहुंच गए हैं, और हमने अपने मुल्क को ही चांद बना दिया। ना यहाँ पे बिजली आती है, ना ही गैस आती है। बहुत अच्छी बात किया आपने। हाँ बिल्कुल, बेसिकली देखा जाए तो यही वजह है कि पैसे की गेम है। मैं यही बात करूंगा कि मुझे की गेम नहीं है भाई, सफारती ताल्लुकात की गेम है। हमारे ना इंटरनल अफेयर्स अच्छे हैं, ना हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स अच्छे हैं। हम इतनी बदकिस्मत कौम है कि हमें जिन मुल्क के बॉर्डर लगते हैं हमारी उनसे बनती नहीं है, हम उनसे ट्रेड ही नहीं कर सकते। बता दें पाकिस्तान की ट्रेड किसके साथ हो रही है, चाइना को छोड़ के बता दें, और चाइना आपका कितना सगा है ये भी बता दें। सीक पैक के लिए चाइना आपके साथ अपने मफाद को जुड़ा हुआ है, क्योंकि सी पैक के अंदर चाइना ने हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, कर चुका है, जो कि वो उठा भी नहीं सकता, उसकी मजबूरी है आपके साथ चलना। मैं अगर आ जाऊंगा ना उसके अंदर, आप आए ना, बात करें, आप बात करें ना, मैं आ जाऊंगा। सर आप आए ना, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खालिद। क्या करते हैं सर आप? मैं कुछ बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है, ये हालात है हमारे मुल्क के आधे से ज्यादा पाकिस्तान की अवाम बेरोजगार है। 2 साल हो गए बेरोजगार, उससे पहले मेरे पास रोजगार था।
वही मैंने कोरोना में इस 2 सालों से अच्छा कमाया है। सर, हम ये बात कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2 रोजा दौरे पर यूएई गए थे, वहां पे बड़ा उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहां पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में हाँ जी, जाते हैं। वो पाकिस्तान की इतनी जाते औकात नहीं नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं करवाते हैं, G20। बैठते हैं ना, हाँ जी। उसके अंदर बैठते हैं ना, तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है। इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, स्टैब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं। और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते 80 हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही लॉस में। अवाम तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है, मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना, वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पर। सर, अब मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफर है, दुश्मन नहीं हम है। इस्लाम से भरे हुए हैं और हम कर क्या रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बनाया था ना हमने। इस्लामी तो खत्म हो गया जब उन्होंने उसके ऊपर इद्दत के केस के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया। जमहूर का मतलब जमहूरिया, जमहूर है ही नहीं है इधर, ठीक है ना। सिर्फ ये मकबूजा पाकिस्तान है जिसके ऊपर 75, 76, 77 साल से फौज ने और ब्यूरोक्रेसी ने और जजेस ने कब्जा किया हुआ है। बस। आपका नाम? वसीम जिया भट्ट नाम। क्या करते हैं सर आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और आप? मैं भी सेम ही। जबरदस्त। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे के लिए यूएई गए थे। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। भारत माता जय के नारे लगाए गए। हमने देखा यूएई जो है वो इंडिया के रंग में हमें रंगा हुआ दिखाई दिया, जिस तरह इंडियन कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। और इसके साथ साथ जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गई है? उसकी वजह यह है कि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है, और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है, और मेरे ख्याल 7वें नंबर पे आर्मी है। जो इंडिया की आपने बात की है, पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके साथ एक कारोबारी तल्लक उनका बन जाता है अमीर होने के नाते। सर देखें, जब हमें ये बात पता है कि दुनिया में उसी की इज्जत है जिस मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, जिस मुल्क के पास पैसा होगा, जंग की तो फिर इकॉनमी की। हाँ, जंग इकॉनमी की है ना। अब तो वो हथियारों वाली जंग ही नहीं रही, तो फिर हमने अपनी इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि यहाँ जब से पाकिस्तान बना है, इसके ऊपर जागीरदारों का कब्जा रहा है। इंडिया था, इंडिया में उन्होंने जागीरदारों से सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। कोई उन्होंने सरमायादार बड़ा नहीं रहने दिया था। उन्होंने खुद डेवलप किया अपने आप को, इंडस्ट्रियाँ लगाई, सब कुछ हुआ। ये जो थे, इन्होंने अपनी जगीरें संभाल के रखी। जागीरदारों ने इस मुल्क के ऊपर तसल्लुत कायम रखा, अमीर नहीं होने दिया। जो रियासत है उसको अमीर नहीं होने दिया। ये खुद अमीर होते गए, अमीर से अमीर तर होते गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है और इसके जो शराफिया हैं वो अमीर हैं। जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो जाके जजीरे खरीद ले। क्या करोगे, तुम लोगों का औकात उतना ही है। हिंदुस्तान का तो इतना औकात नहीं है। औकात नहीं है इसलिए हिंदुस्तान आगे जा रहा है, और तुम लोगों का औकात बहुत है इसलिए तुम लोग गिरते जा रहे हो। तुम लोगों ने दुनिया को एक चीज बहुत ज्यादा दिए हो, क्या जानते हो? आतंकवादी, टेररिस्ट। पाकिस्तानी जहां रहते हैं वही कंट्री में आतंकवादी अटैक होते हैं।
प्रमोट तो तुम लोगों का होते रहते हैं। किस चीज़ में? आतंकवादी में। कहाँ का है? पाकिस्तानी आतंकवादी है। यहीं पे तो तुम लोगों का प्रमोट हो गया। अलग से तुम लोगों को प्रमोट करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा वहाँ के नमक वो भी 2 नंबरी है, यूरिया वो भी 2 नंबरी है। 1 नंबरी क्या है तुम लोगों का? पाकिस्तानी तो 2 नंबरी से बना था, झूठ के ऊपर पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान कितना आगे जा पाएगा? झूठ को लेके ज़्यादा दिन तक कोई जिंदा नहीं रह पाता है। जैसे तुम लोगों को देखो ना, तुम लोग झूठ के ऊपर चल रहे हो, इसीलिए तुम लोगों का हाल ऐसा है। और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है तुम लोगों का हाल। हिंदुस्तान को देख के जलना बंद करो, कंपैरिजन करना बंद करो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका है और तुम लोग गिरते जा रहे हो। तुम लोगों का इज्जत नहीं है दुनिया में और रहेगा भी नहीं। और हिंदुस्तान का इज्जत देखो, 56 मुस्लिम कंट्री वो भी हिंदुस्तान को इज्जत देते हैं। ठीक है, देखा ना 8 नेवी ऑफिसर को कैसे छुड़ा के ले आया हिंदुस्तान। देखा ना, पाकिस्तान से भी छुड़ा के ले आए हैं हम लोग। तुम लोगों ने डर के छोड़ दिया था अभिनंदन को। कुलभूषण जाधव को भी लेके आएंगे हम लोग। कुलभूषण जाधव को भी हम लोग लेके आएंगे पाकिस्तान से। रुको, क्या होने वाला है देखोगे। तुम लोग देखोगे तुम लोगों के साथ क्या होगा। रुको, दिन आ रहा है, तुम लोगों का बर्बादी आ रहा है। तुम लोगों का औकात इतना ही है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। और हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का ट्रेड बंद है। ठीक है, नमक नहीं आता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान, ये भी तुम लोगों को मालूम नहीं है। ट्रेड बंद है। इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दिया था हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का। तो नमक कहाँ से आता है हिंदुस्तान? हाँ, हम लोग पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं। नमक को तो छोड़ो, एक सूझ भी नहीं आते हैं। हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। कब क्या भेज दोगे मालूम नहीं। तुम लोग कब क्या भेज दोगे मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। नमक के साथ ये भेज दोगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा ना। तुम लोगों को तो विश्वास नहीं है, हम लोग तो विश्वास नहीं करते हैं तुम लोगों को। तो बोला ना, पाकिस्तान बना है झूठ पर, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते हैं पाकिस्तान को। सोचो मत, ज़्यादा मत सोचो, तुम लोगों का बर्बादी आ रहा है। तुम लोगों का बर्बादी आ रहा है। दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। यूएई में भारत माता की जय के नारे देख के और जय श्री राम के नारे देख के पाकिस्तानी पब्लिक तो भड़क गया है। ये तो आप लोगों को मालूम चल गया। यूएई में तो पाकिस्तान घुस नहीं पा रहा है, वीसा बैन है। और हिंदुस्तान का नारा लग रहा है यूएई में, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है, जोर से दबा दीजिएगा। और ये वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। चलिए।